जी हाँ, नमस्कार। आपका जनहित न्यूज़ पर हार्दिक स्वागत है। आदमपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी से कौन है सबसे ज़्यादा मजबूत, किसको मिल सकती है टिकट। सबसे खास बात यह है कि आदमपुर विधानसभा के प्रत्येक गांव में जाकर हमने लोगों की नब्ज टटोली या ग्राउंडेड रिपोर्ट प्राप्त करके इस वीडियो का निर्माण किया है। आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को टू द पॉइंट देखिएगा, अच्छी प्रकार से जानिएगा और जो वास्तव में जो आदमपुर की फील्ड रिपोर्ट है उसको हम ज्यों का त्यों प्रस्तुत कर रहे हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्या लगता है आदमपुर से कांग्रेस की तरफ से कौन सा सबसे ज़्यादा मजबूत प्रत्याशी है। उनका नाम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में डालिएगा ताकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर पिक किया जा सके। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आदमपुर विधानसभा सीट ऐसी सीट है जहाँ से भजनलाल परिवार कभी विधानसभा चुनाव में आ रहा नहीं है। भजनलाल हो या कुलदीप बिश्नोई हो, भव्य बिश्नोई हो, रेणुका बिश्नोई हो, यहाँ से जीतकर निकले हैं। कोई अभी तक इनके किले को भेद नहीं पाया है। लेकिन अब जो लोकसभा चुनाव के बाद जो कहीं ना कहीं अब नए अवसर प्राप्त हुए हैं, उससे कांग्रेस के नेता अपनी टिकट की काफ़ी मजबूत दावेदारी ठोक रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में आदमपुर विधानसभा सीट से जयप्रकाश उर्फ जेपी लगभग करीब 7,000 वोटों से विजय होकर निकले, जिसका कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर जो नेता हैं उनका आत्मविश्वास बढ़ गया और आदमपुर से भी जीत का दावा ठोकने लगे। हालांकि आदमपुर विधानसभा में यदि आप जाते हैं तो करीब काफ़ी नेता पोस्टर लगाते हुए आपको मिल जाएंगे कि अपने टिकट का दावा ठोक रहे हैं, अपने आप को भावी प्रत्याशी, भावी विधायक आदमपुर का प्रस्तुत कर रहे हैं। करीब 30 से 35 नेता वहां पर देखे जा सकते हैं। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ जो वास्तव में जो फील्ड में जो पक्की रिपोर्ट है उसके अंतर्गत आपको सूचना देंगे कि किन किन नेताओं का नाम शामिल है। एक तरफ हुड्डा गुट के भी 4 नेता है तो सैलजा गुट के 2 नेता भी अच्छी पकड़ बनाए हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि अब की बार का विधानसभा चुनाव आदमपुर के लिए बहुत ही ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है, जहां आदमपुर के जो लोकल कांग्रेस के नेता है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा व कांग्रेस हाईकमान पर बार बार दबाव बना रहे हैं कि लोकल प्रत्याशी यहां से जो है कांग्रेस भेजे, प्रत्याशी बनाए। लोकल प्रत्याशी होगा तो अच्छा जो है रहेगा। तो लोकल नेता जो फील्ड में अच्छा खासा अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, उनमें से यदि हम हुड्डा गुट की बात करते हैं तो नंबर 1 पोजीशन पर है प्रदीप बेनीवाल। इनके पिताजी चौधरी पोकरमल बिश्नोई थे और इनके पिताजी को अच्छी प्रकार से आदमपुर के लोग जानते हैं। प्रदीप को कम पोकरमल के बेटे के नाम से संबोधित कर रहे हैं और जो बड़े बुजुर्ग हैं वे पोकरमल के नाम व उनके काम व उनकी कहानियों की चर्चा चौपालों में करते हुए नजर आ रहे हैं। हम भी जब नब्ज टटोलने की कोशिश लोगों से की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि कुलदीप बिश्नोई के परिवार को यदि कोई टक्कर दे देता है तो वो प्रदीप बेनीवाल है और प्रदीप बेनीवाल कांग्रेस में तुर्क का इक्का साबित हो सकते हैं। इसके लिए खास समीकरण भी लोग बता रहे हैं कि जो बिश्नोई वोट बैंक करीब 30,000 है, जो पहले कुलदीप बिश्नोई को जो का त्यों मिल जाता था, लेकिन प्रदीप बेनीवाल के आने से उस वोट बैंक में सेंधमारी लगेगी। 50-50% आपस में बढ़ सकते हैं और उसके साथ साथ जो एंटी कुलदीप बिश्नोई परिवार का जो वोट बैंक है वो भी प्रदीप बेनीवाल को आ सकता है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम से जो वोट मिलते हैं उस वोट बैंक पर भी प्रदीप बेनीवाल जो है सेंधमारी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने ये कहा है कि कुलदीप बिश्नोई का परिवार से या भव्य बिश्नोई यहाँ पर उम्मीदवार होते हैं और प्रदीप बेनीवाल यहाँ से उम्मीदवार होते हैं तो मामला 50-50 का हो जाएगा। जोरदार, कड़ा, रोचक और अद्भुत मुकाबला आदमपुर में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जो लोग भजनलाल को मानते हैं वो पोकरमल के भी मुरीद हैं और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कुलदीप बिश्नोई अब मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं है, न ही इन्हें मंत्री बनाया गया। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में भजनलाल को लेकर इशारों में मनोहर खट्टर ने जो टिप्पणी की थी उससे कहीं ना कहीं जो भजनलाल के समर्थक है वो नाराज़ भी
हुए थे और उस नाराजगी का खामियाजा लोकसभा चुनाव के परिणाम में देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जयप्रकाश यहाँ से जीत कर निकले थे। आपको बता दें कि जयप्रकाश जो उपचुनाव में 16-17 हज़ार वोटों से हारे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में आदमपुर से जीत कर निकले। हालांकि जयप्रकाश सांसद बन चुके हैं, आदमपुर से चुनाव लड़ते हुए वे नज़र नहीं आएंगे, न ही उनका परिवार का सदस्य अभी तैयारी कर रहा है, क्योंकि जयप्रकाश उर्फ जेपी के बेटे विकास अरण कलायत से तैयारी कर रहे हैं और जयप्रकाश उधर ही ज़्यादा ध्यान अब दे रहे हैं। तो प्रदीप बेनीवाल का नाम सबसे ऊपर जो फील्ड रिपोर्ट है उसके अंतर्गत आती है। दूसरा नाम है आशीष गोदारा कुक्की, जो डोबी गांव से संबंध रखते हैं, जाट समाज से संबंध रखते हैं और आदमपुर में जाट समाज का करीब 55,000 के आसपास वोट बैंक है और उस वोट बैंक को सेंधमारी करने के लिए आशीष गोदारा कुक्की बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ये जिला पार्षद भी इस वक्त है और जो बालसमंद की बेल्ट है उस तरफ इनका अच्छा खासा प्रभाव हमें देखने को मिला। लोग अपनी जुबान पर कह रहे थे कि आशीष गोदारा कुक्की भी अच्छे हैं, उड्डा गुट से संबंधित रखते हैं और जो वोट बैंक है उस पर वे सेंधमारी भी कर सकते हैं। लेकिन आशीष गोदारा कुक्की का जो प्रभाव है वो बालसमंद बेल्ट की तरफ ज़्यादा दिखा, लेकिन जो आदमपुर के जो उत्तर की तरफ है और पश्चिम की तरफ है वहाँ पर आशीष गोदारा का फीकापन देखने को भी मिला। हालांकि जोर शोर से ये अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, डोर टू डोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर आशीष गोदारा कुक्की है। तीसरा नाम उड्डा गुट से यदि हम बात करें तो कालू पंडित हैं, जो ब्राह्मण समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। ब्राह्मणों के वोट बैंक के साथ साथ जो नॉन जाट वोट बैंक है उस पर सेंधमारी करने की बात इनके समर्थक या फील्ड रिपोर्ट में हमें जानकारी मिली है कि जो एंटी कुलदीप बिश्नोई वोट बैंक है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जाट वोट बैंक व अन्य वोट बैंक जो उड्डा के प्रभाव वाला है वो भी इन्हें मिल जाएगा और उसके साथ साथ जो नॉन जाट वोट बैंक है उस पर भी सेंधमारी कर सकते हैं। कालू पंडित भी ज़ोर शोर से डोर टू डोर गाँव वाइज अपनी जो है चुनावी प्रक्रिया आरंभ किए हुए हैं। चौथा नाम है वो है डॉक्टर संजय जौहर, ये भी बिश्नोई समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका भी अपना अलग रवैया है। हालांकि संजय जौहर के बारे में ज़्यादा लोग बातचीत करने में कम ही दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन चौथे नंबर पर जब फील्ड रिपोर्ट से हमें पता लगा है संजय जौहर का नाम अवश्य आ रहा है। फिर दो ऐसे नाम हैं जो सैलजा गुट से हैं, जो फील्ड रिपोर्ट में काफ़ी जगह इनके नाम हमें सामने आए हैं। उनमें सबसे पहला नाम है सुरेश सरपंच मातरश्याम का। हालांकि ये अपने आप को आदमपुर की राजनीति में खुद को स्थापित करते हुए नज़र आ रहे हैं और इनका साफ तौर पर कहना था कि परिसेमन से पहले उनका गांव जो मातरश्याम है वो आदमपुर में ही जो है शामिल था और ये एससी कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके बारे में भी लोग कह रहे हैं कि एससी वोट बैंक के साथ साथ बीसी वोट बैंक पर भी अच्छा खासा प्रभाव रखेंगे और जो एंटी कुलदीप बिश्नोई वोट बैंक है वो वोट बैंक भी इनके साथ आ जाएगा और हर घर हर गांव से अच्छी प्रकार से वाकिफ़ है और चुनाव में मैनेजमेंट करने के ये माहिर बताए जा रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े नेताओं का चुनाव मैनेजमेंट ये कर चुके हैं। तो सैलजा गुट से नंबर 1 पोजीशन पर सुरेश सरपंच मातरश्याम का नाम शामिल है। यदि दूसरे नेता की बात करें सैलजा गुट से तो वो है कूड़ाराम नंबरदार। आदमपुर उपचुनाव में इनेलो पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था, किसान नेता हैं और बालसमंद बेल्ट पर इनका प्रभाव है और अब ये कांग्रेस पार्टी में शामिल है और सैलजा गुट से ये हामी भर रहे हैं और अपने जो समर्थक है जो पुराने इनके रसूख वाले हैं इन्होंने उनकी नब्ज़ टटोलनी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कूड़ाराम नंबरदार जो अपनी उम्र के जो काफ़ी जो लोग हैं उनसे अभी से ही जो है बातचीत करनी शुरू कर दी है, चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर दी है। तो जो फील्ड रिपोर्ट जो आदमपुर की है जो इस वक्त हमें जो मिली है उसमें विशेष तौर पर उड्डा गुट से प्रदीप बेनीवाल नंबर पोजीशन पर है। सबसे ताकतवर नेता के तौर पर कांग्रेस पार्टी में इस वक्त प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं। उसके बाद आशीष गोदारा कुक्की, उसके बाद कालू पंडित, उसके बाद संजय जौहर और सैलजा गुट से सुरेश सरपंच मातरश्याम व कूड़ाराम नंबरदार है। आपको ये भी बता दें कि आदमपुर में हमेशा से ही एक रिकॉर्ड रहा है कि कुलदीप बिश्नोई परिवार के खिलाफ जो चुनाव लड़ा है वो लगभग काफ़ी बार बाहर का ही देखने को मिला है। 2019 में कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ बीजेपी ने सोनाली फोगाट को खड़ा किया जो कि दूसरे विधानसभा सीट
से चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन पैराशूट कैंडिडेट थी, जिसके कारण कुलदीप बिश्नोई की जीत आसान हुई। और 2022 के उपचुनाव में भी देख सकते हैं कि भव्य बिश्नोई के खिलाफ जयप्रकाश उर्फ जेपी सेकंड नंबर पर रहे। ये भी कलायत के रहने वाले हैं, लेकिन पैराशूट कैंडिडेट इन्हें भी कहा जा सकता है। और उसके साथ साथ 2014 में जहां भाजपा ने कर्ण सिंह रनौलिया को टिकट दी, तो इनेलो ने भी कुलबीर सिंह को टिकट दे करके भारी कैंडिडेट को आगे बढ़ाया था, जिसके कारण फिर से कुलदीप बिश्नोई जीते थे। कहीं ना कहीं जो एक कह सकते हैं कि कुलदीप बिश्नोई परिवार के खिलाफ भारी कैंडिडेट का उतरना एक कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई की परिवार की राह आसान की है। उस आसान राह को कमज़ोर करने के लिए अब की बार लोकल नेता उठ खड़े हुए हैं, चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और प्रत्येक गांव में, प्रत्येक स्थान में वहां की आवाम में बड़ा बदलाव हो रहा है। हम आदमपुर हलके के धरातलीय समीकरण को इस समय पढ़ चुके हैं और वही जानकारी आपके सामने हम रख रहे हैं। हम आने वाले समय में अन्य विधानसभा सीटों पर भी घूम रहे हैं, उनका जो ओरिजिनल जो समीकरण है, जो नेता चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है और जनता के बीच में उनका क्या कुछ रुझान है, कौन फर्स्ट नंबर पर है, कौन सेकंड नंबर पर है, कौन थर्ड नंबर पर है, वो रुझान आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे समय दर समय। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। जनहित न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आदमपुर से अबकी बार कांग्रेस पार्टी को किसे उम्मीदवार बनाना चाहिए। उनका नाम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में डालिएगा, ताकि आपके कमेंट सर्वे के आधार पर उठाए जा सके। धन्यवाद।